अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैरखा और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में दोस्तों, इस यकीन के साथ कि आप खैरोफियत से होंगे और आपका सरमाया भी बहुत ही आसान जगह पर महफूज तरह से इन्वेस्ट हुआ होगा। उसमें ना सिर्फ इजाफा हो रहा होगा बल्कि वो महफूज भी होगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही टाइम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आज हम एक ऐसे सवाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो इस वक्त हर सरमायाकार, हर सेवर और हर आम आदमी के जहन में मौजूद है, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि आपको राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें मुनाफा भी करे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, सवाल यह है कि सोना अब कहां जाएगा और क्या आने वाला बहरान जो है वो सोने की कीमतों को अचानक बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस वक्त वेनेजुएला की और उसके साथ साथ अमेरिका की, और उसके साथ साथ हम देखेंगे जो क्यूबा को, जो मैक्सिको को धमकियां दी हैं अमेरिका ने, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कोई सादा सवाल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इस सवाल का जवाब आपको कभी हेडलाइंस में मिलेगा, बल्कि हम तलाश करेंगे इसका सवाल का जवाब डेटा में, उसके साथ साथ हिस्ट्री में, तारीख में और आलमी हालात में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हकीकत समझाता चलूं। आप याद रखें कि हम इस वक्त 2026 के आगाज़ में खड़े हैं, जहां पर वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने खित्ते के दूसरे ममालिक को वार्निंग दे दी है। आलमी सियासत में अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ चुकी है, डॉलर मजबूत है और सोना, अजीब बात है जो मैं आपको बताता चलूं कि डॉलर के साथ साथ ऊपर जा रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन पे ऊपर जा रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, जब डॉलर ऊपर जाता है तो सोना नीचे आता है, जब सोना ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है। ये होता है नॉर्मल ट्रेंड इसका। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है आम हालात में बिल्कुल भी नहीं होता, दोनों का एक डायरेक्शन में जाना। ये बात हमें बहुत ही एक गहरा सिग्नल दे रही है जो आपने समझना है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि मार्केट किसी बड़े खतरे को प्राइस इन कर रही है। अब बात करते हैं सोना बहरान में क्यों बढ़ता है, तारीख इसके बारे में क्या कहती है, कैसे बोलती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हम पीछे मुड़ कर देखें, अगर हम तारीख में पलट कर देखें तो 2008 का आलमी मालियाती बहरान हो या फिर 2020 का कोरोना शॉक, यूक्रेन जंग हो या फिर मशरिक़ वुस्ता की कशीदगियां या फिर अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर, हर बड़े बहरान से पहले याद रखें या उसके दौरान सोना या तो खामोशी से कम्युलेट हुआ है या फिर अचानक तेजी से ऊपर गया है। क्योंकि याद रखें कि सोना किसी हुकूमत का वादा नहीं है, किसी मरकजी बैंक की पॉलिसी नहीं है और किसी करेंसी की तरह छुपाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि बहरान से पहले स्मार्ट मनी सोने में दाखिल होना शुरू हो जाती है। मतलब यह कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स सोने के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे क्या अगला बहरान वाकया ही आ रहा है, जिस तरह से उसने वार्निंग दे दी है दूसरे लातीनी अमेरिकन ममालिक को। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उसका असर सोने पर क्या होगा। आप यहां जज्बात नहीं फैक्ट से देखते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं दोस्तों कि आलमी कर्जे भी हम मद्देनजर रखेंगे। आलमी कर्जे तारीखी सतह पर मौजूद हैं। अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ सुस्त हो रही है। इंटरेस्ट रेट बुलंद रहने से कारोबार जो है वो दबाव का शिकार हैं। जियोपॉलिटिकल जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो टेंशंस हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें मिलकर सिस्टमैटिक रिस्क बना रही हैं और ऐसे माहौल में सोना अक्सर इंश्योरेंस एसेट का किरदार अदा करता है। तो अब हम बात करेंगे क्या सोना उड़ जाएगा। ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी वीडियो का। दोस्तों, मैं आपको समझाता चलूं कि यहां आपकी समझदारी जरूरी है। सोना, याद रख लें कि तारीख हमें यह बताती है और पैटर्न हमें यही बताते हैं कि कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। ये तारीख हमें बताती है, ये ऐसे ही हमें हमेशा हुआ है। दरमियान में उतार चढ़ाव आता रहता है, करेक्शंस आती रहती हैं। कभी 10% की गिरावट आ गई, कभी 20% की गिरावट आ गई, ऐसी चीज़ें मुमकिन हैं। लेकिन तारीख ये बताती है कि मैं आपको समझाता चलूं कि जब बहरान गहरा होता है सोना नई बुलंदियां ज़रूर बनाता है और यही 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी मौजूद है, जबकि लॉन्ग टर्म में अपवर्ड बायस, अपवर्ड ट्रेंड इसका मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुनियादें बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अब हम बात करेंगे कि सरमायाकार क्या करें, इंतज़ार करें, बाय करें या फिर पैनिक हो। तो दोस्तों, पैनिक नहीं, ये बात आप समझ लें। उसके साथ साथ ऑल इन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इग्नोर भी आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, समझें, हिकमत अमली ये है कि अपने पोर्टफोलियो का आपने हमेशा 5 से 10% जो है वो सोने में रखना है। ऑल इन कभी नहीं जाना। मैं फिर भी एक दफ़ा आपको रिमाइंडर दे दूँ,
اس کے ساتھ ساتھ آپ ETF میں، فزیکل گولڈ میں یا پھر ٹرسٹڈ انسٹرومنٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کریکشن کو یاد رکھیں کہ موقع سمجھے اور ہر ڈپ کے اوپر آپ ضرور خریداری کریں اور ڈرنا نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ نہ ہی پینک ہوتا ہے۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھیں کہ سونا کوئی جادو بالکل بھی نہیں ہے، کوئی میجک نہیں ہے، لیکن یہ نظام پر اعتماد، عدم اعتماد کا آئینہ شیشہ ضرور ہے جو آپ کو کلیئر بتا دیتا ہے۔ اور آج کا آئینہ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ بالکل کھل کے کہہ رہا ہے، بالکل صاف کہہ رہا ہے کہ خطرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ بحران مکمل ظاہر ابھی نہیں ہوا، لیکن سمارٹ منی پہلے ہی اپنی پوزیشن لے چکی ہے، سونے میں جا چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈالرز میں بھی جانا شروع کر چکی ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ سونا اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سے پہلے خود کو تیار کر لیں گے یا پھر آپ اس کے بعد میں خود کو تیار کریں گے جب وقت گزر جائے گا۔ دوستو میرا مشن یہی ہے کہ میں نے آپ کو رائٹ ٹائم پر رائٹ انفارمیشن دینی ہے تاکہ آپ اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو تیار کر لیں، پریپیئر کر لیں، تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ جگہ پر انویسٹ بھی ہوا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے آپ کو جو پروفٹ ہے وہ بھی ملتا رہے، یا پھر اس کی جو کیپٹل گین ہے وہ آپ کو ضرور ملتا رہے۔ اسی مشن کے ساتھ دوستوں کہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم پر رائٹ انفارمیشن لے کے نہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی فیڈ بیک، کوئی گائیڈنس، کوئی سپورٹ آپ کو چاہیے ہو، کوئی آپ کا تجزیہ ہو، کوئی آپ کا جو الجھن ہو، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ کوئی فیڈ بیک ہو، رائے ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، کیونکہ کمنٹ سیکشن والی اس جگہ آپ کے لیے خالی چھوڑی ہے کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ اپنی رائے کو شیئر کر سکیں۔ اسی مشن کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔